की शरण में वापस आ गया था तो भगवान ने उसे वो ब्राह्मण का नहीं था, वो भगवान की प्रिया के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। समझ रहे हो? वो शरण में नहीं आया था, अभद्र व्यवहार कर रहा था। भगवान ने एक नयन कर तजा भवानी, जानते हो, दो देख रहा था सिया राम को, दो रूप में। वो अलग समझ रहा था। सीता चरण चोच हति भागा, बहुत बड़ा अपराध। जो भगवान के हृदय विहारिणी है, उन सियाजू का प्रभु भाव में आकर स्फटिक शिला पे बैठे तो कुछ पुष्प चयन करके श्रृंगारित कर रहे थे, और ये दुष्टता की हद कर दी। इंद्रपुत्र जयंत ये काक रूप धारण करके ऐसा देखा, रक्त श्राव, तो तत्काल बिना फण का बाण संधान करके तो जब शरण में आया तो एक नयन करी तजा भवानी, एक दृष्टि प्रदान की। तेरे अंदर दो दृष्टि है ना, तो स्त्री पुरुष देख रहा है ना, एक दृष्टि देख। राम तत्व ही सिया बना हुआ है, सिया कोई और नहीं है। एक नयन कर, हाथ शब्दों पर आओ, एक नयन कर तजा। अपराध तो ऐसा था कि कोटि कल्पों नरक भोगने पर भी ना उरीन हो सके, पर भगवान कितने कृपालु हैं कि सियाजू का अपराध करने पर भी भगवान ने उसे जान से नहीं मारा। दो दृष्टि थी तो एक दृष्टि कर दी। अब उसको आप अगर बाहरी शब्दों में तो बोले एक आंख फोड़ दी, नहीं, अगर शब्दों के भाव में जाओ तो एक नयन, भगवान शिव क्या कह रहे, एक नयन कर तजा भवान। जो दो नयन कर रहा था, स्त्री पुरुष वाला भाव ला रहा था। देवराजेंद्र का लड़का है और राजकुमार है, त्रिभुवनपति का पुत्र है, तो वो ऐसे ही गर्मी होती है। वो भगवान की इस लीला को चित्रकूट में वनवासी राम जी को देख के वो अज्ञानी समझे नहीं पाए। वो समझ रहा था हम बहुत पावर वाले के बेटे हैं। बड़ा गड़बड़ होता है जब पिता के पावर का दुरुपयोग करने वाले बच्चे होते हैं ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, बड़ा अपराध बन जाता है उनसे। तो भगवान ने तो बच्चा कृपा ही करी। तुम्हें कुछ दोष लगा भगवान में? है? अच्छा, शास्त्रों का अर्थ समझना बच्चा पढ़ने लिखने से नहीं होता, भजन करने से समझ में आता है। शास्त्रों स्पष्ट कह रहे ना, एक नयन करी तजा। हमारी दुर्गति है इसी द्वैत में, द्वैत में स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, इसी द्वैत में तो दुर्गति है ना। और भगवान की शरण में आ जाएगा तो क्या द्वैत रह जाएगा क्या? एक दृष्टि प्रदान कर दी। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने ना नास्ति किंचन। अब बिना महापुरुषों के शास्त्रों का अर्थ नहीं समझ में आता। तिजोरी में बहुत कीमती चीज रखी जाती है, ऐसे शास्त्रों की भाषा ऐसी घुमावदार है कि बिना गुरु के समझ में नहीं आने वाली। पढ़ोगे अर्थ भी लिखा हुआ है पर समझ में नहीं आने, समझ में ऐसे आता है। तब वह चौपाई उदय हुई और उसका साक्षात्कार हुआ। अच्छा, ओहो ये बात, रोज नवम नवम आनंद, नवम नवम अर्थ निकलता है। वही बात, वही शरणागति 1000 बार कह चुके, पर जब उसके ऊपर चलेंगे तो हमको खुद लगता है यार ये तो पहली बार जिंदगी में हमारी समझ में आ रहा है, पहली बार ये निकल रहा है हमारे हृदय से। तो भजन से अर्थ समझ में आता है शास्त्रों का। दुर्वासा जी अम्बरीश जी का अपराध किए ना, और भगवान का एक व्रत है कि कोई कितना भी बड़ा अपराध किए हो मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे माफ कर देता हूं। दुर्वासा जी जब भाग करके भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने कैलाश में 1 मिनट टिकने नहीं दिया। भगवत भक्त द्रोही को हम नहीं रोक सकते, और दुर्वासा जी उन्हीं के अंश से प्रकट हुए हैं। भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुरंत यहां से जाइए, नहीं सुदर्शन जी ब्रह्मलोक में गड़बड़ मचा देंगे, क्योंकि भगवान का दिव्य अस्त्र उनके लिए कोई लोकांतर, तो कहां जाएं? तो बोले एकमात्र जिनके अस्त्र हैं सुदर्शन जी, उनके पास जाओ। हरि के पास गए, त्राहि माम शरणागत। तो इसका भगवान का व्रत है कि मेरी शरण में जो आ जाए मैं उसे कभी त्याग नहीं सकता। जे भी गए तो उन्होंने कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि इस समय मैं सुदर्शन को रोक सकूं, और भगवान का ही अस्त्र है सुदर्शन।
हाँ आए हो शरण में, रुकने तो यहां नहीं देंगे तुम्हें, उपाय बताते हैं बचने का। अम्बरीश जी के पैर पकड़ लो जा करके। तो एक सिद्धांत है, अगर भगवान का भी अपराध बन जाए तो भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सुध। दुर्वासा जी की जलन वैकुंठ में भी शांत नहीं हुई। सुदर्शन जहां नित्य धाम में रहते हैं वैकुंठ में, वहां भी शांत नहीं हुए, जलाते ही रहे। और जब अम्बरीश जी के पैर पकड़े आके तब, तो ये बात समझ लो कि भगवान अपने प्रिय भक्त के, अगर जानकी जी को राम में नहीं देख रहे हो तो भगवान की प्रिय हैं और भगवान की बहुत बड़ी प्रेमी, जिनकी जिह्वा से निरंतर नाम और हृदय में ध्यान। हनुमान जी आकर बता रहे हैं ना कि नाम पहारू दिवस निस ध्यान, तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंती जाहे। तो फिर ऐसा अपराध करने वाले को भगवान ने इतना किया तो बड़ी कृपा कर दी। तो ये सिद्धांत सबको ही समझ ले कि भगवान फिर चरण शरण में आने पर भी ठौर नहीं देते। यदि कोई भक्त का अपराध करके आ जाए कि हरिशरणम, तो अब नहीं, अब पहले सिद्धांत है उसी वो भक्त क्षमा कर दे तो बात अलग है, नहीं तो दंड भोगना पड़ेगा। हरिशरण में होने पर भी भक्त का अपराध करके भगवान के चरण भी पकड़ लोगे तो वो कृपा करके यही आदेश करेंगे कि भक्त के चरण पकड़ो जाके, वो जब क्षमा कर देगा तो क्षमा हो जाएगा, नहीं तो नहीं क्षमा होगा। जैसे अम्बरीश जी के प्रसंग में आया, दुर्वासा को अम्बरीश जी के ही चरण पकड़ने पड़े। भगवान का व्रत था कि शरणागत हो जाए कोई तो वहां नहीं चलेगा। अगर भक्त अपराध करके आए हो तो नहीं चल पाएगा। फिर कोई ऐसा अगर सोचे कि हम भगवान के भक्तों को पीड़ा दे के और रामकृष्ण हरि कह के उस अपराध से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, उसके लिए वो भक्त क्षमा करे तो हो सकता है, अन्यथा नहीं। समझ पा रहे आप जी? बाबा कृपा ऐसी करो कि आते ही नहीं, बस और कुछ होना चाहिए। आपका दर्शन होता रहे बस। कोई व्यवस्था नहीं है रही। फिर मैं अंदर मैंने श्री जी से कही, मैंने श्री जी, हाँ ये क्या है कि श्री जी का ही सारा वैभव है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम। वृंदावन आना, और वृंदावन आने से भी ज्यादा वृंदावन के प्रेमी रसिकों का मिलना, ये बिना लाडली जू की कृपा के नहीं हो सकता। जब लाडली जू द्रवित होती हैं, कृपा करती हैं, तब ये तो अब आपके ऊपर कृपा तो है ही। देखो हमारे बिना चाहे हमें मनुष्य जन्म दिया, हम जानते भी नहीं थे, हमें ऐसे संग में दिया जहां भगवत आराधना हो रही। बिना हमारे चाहे जब वो कृपा कर रहे हैं, तो कृपा का हम आदर करना सीखे तो कृपा बढ़ती चली जाएगी। कृपा तो है ही। जैसे माँ की कृपा बच्चे पर स्वाभाविक होती है, प्रार्थना करने से नहीं होती, स्वाभाविक होती है। ऐसे अनंत माताओं जैसा वात्सल्य हमारे प्रभु में है। चाहे जो नाम दो आप, शिव नाम दो, गणेश नाम दो, राम नाम दो, कृष्ण नाम दो, प्रभु तो एक ही है ना, सत्ता तो एक ही है। वो हमारी भावना के अनुसार जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी। प्रभु तो वही है ना। हम हमारे ऊपर कृपा है ऐसा अनुभव करते रहे, आनंदित रहते। और सबसे प्रार्थना नाम जप करते रहिए, जो नाम आपको प्रभु का प्रिय हो। हमारे प्रभु के अनंत नाम हैं, बिना नाम जप के मन को नहीं संभाला जा सकता। ये तो केवल एक ही नाम है राधा। आए अब तो केवल एक ही नाम है राधा। हम इसलिए कह देते जैसे आप ले, तो हम किसी की, क्योंकि हम जानते मेरे ही प्रभु सब रूपों में है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। आप हमारे पूज्य हो ब्रजवासी। महाराज यही सकाल मेरी आपसे, जो भी ब्रजवासी आपके पास आवे, आप भजन की बात ना बोलो, केवल यही बोलो कि आप ये नहीं। देखो जो, हाँ इसका भी रहस्य समझो। भजन का सच्चा स्वरूप होता है प्रभु को अपना मानना। प्रेम प्रभु करते हैं, हम प्रभु को अपना मानते हैं। जैसे प्यार तो मैया करती है, हम मैया को अपना मानते हैं ना। हम मैया को भूल सकते हैं लेकिन मैया मुझे नहीं भूल सकती। तो प्रेम तो मैया करती है, पर मैया को मेरी माँ ये मैं मानता हूं। समझ रहे ना? ऐसे ही भगवान हैं, सारे जगत के मालिक हैं। भजन का स्वरूप है प्रभु को अपना। तो ब्रजवासी वही जो ठाकुर की ठसक में रहता है। आप आके क्या बोले हमसे, जय गिरिराज धरण की। अब आपको उपदेश देने की जरूरत थोड़ी है। आपके जीवन
की प्रक्रियाएं और जीवन सब केवल ठाकुर जी हैं। इस ब्रज रज में जो जन्मे हैं, जो ब्रजवासी जन है, उनका